ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। जय श्री राम। तो दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि जीवन में संयोग और वियोग कब आते हैं। जैसे जब हम लोग जन्म लेते हैं तब से यदि देखा जाए तो हम लोग को माँ बाप सब कुछ प्राप्त होते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं। उसके बाद हम लोग कोई सरकारी जॉब मिल जाता है, बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं, किसी को पढ़ लिख कर कोई अच्छा बिजनेसमैन मिल गए, बिजनेसमैन बन गए, या तो कुछ तरह तरह के चीज़ बन जाते हैं। तो यदि देखा जाए कि प्रभु जब धरातल में आते हैं उनको भी संयोग और वियोग का, ये नदी का दो धारा से चल के वह जीवन अतिवाहित किए। श्री रामचंद्र जी को ही देखा जाए, कृष्ण जी को देखा जाए, बुद्ध को देखा जाए, परमहंस को देखा जाए, तो संयोग और वियोग जीवन में कब आते हैं और कैसे आते हैं, तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। संयोग और वियोग का दर्शन। संसार में संयोग और वियोग दो चीज है। जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए कि हमसे किसी मित्र का, यदि हमसे कोई मित्र मिले तो यह संयोग हुआ, और अलग हुए तो वियोग हुआ। ये तो संयोग और वियोग, ये दोनों में से वियोग प्रबल है। सबको चाहते हैं कि हम ये बन जाए, वो बन जाए, वो बन जाए, परंतु जब वियोग होते हैं तो ये वियोग बहुत बड़ा प्रबल है। तात्पर्य यह है कि संयोग होगा कि नहीं होगा इसका तो पता नहीं, पर वियोग जरूर होगा, यही पक्की बात है। जिसका वियोग हो जाए उसका फिर संयोग भी होगा। यह निश्चित नहीं, पर संयोग हुआ है उसका वियोग होगा, यह निश्चय है। इसमें यह सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग है सब वियोगों में जा रहे हैं। प्रत्येक संयोग का वियोग हो रहा है, यह सबके अनुभूति की बात है। अब इसमें बुद्धिमानी की बात यह है कि जिसका वियोग अवश्यंभावी है उसका वियोग को हम अभी वर्तमान में ही मान ले, किंतु मुक्ति तत्वज्ञान बोध अपने आप हो जाएगा कि कितनी सरल बात है कि संयोग है तो वियोग होगा, जन्म है तो मृत्यु होगी, निश्चित है। उसी प्रकार संयोग है तो वियोग भी होगा। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण में पन, सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। ये वियोग का अनुभव वर्तमान में ही हम लोग, अगर कि संयोग है तो वियोग होना ही है, तो इसको यदि प्रण कर ले, प्रत्येक संयोग वियोग में बदल जाता है। इसलिए वास्तव में वियोग ही है, संयोग ही नहीं। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। जीव का वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, जिसे योग कहते हैं, जिसका कभी वियोग नहीं होता। वस्तुतः परमात्मा से जीव का वियोग कभी हुआ ही नहीं है। जीव केवल परमात्मा से विमुख हो जाता है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं होता। संयोग तो वियोग हो जाते हैं, पर योग सदा रहता है। जैसे हम 2 महीने के लिए आए हैं, अब 15-20 दिन गुजर गए, तो क्या अभी 2 महीने हैं? ये 15-20 दिन वियोग हो गए, हम इससे अलग हो गए और अलग हो ही रहे हैं। एक दिन पूरा वियोग हो जाएगा। जैसे हम लोग कहीं टूर करने जाते तो 15-20 दिन के लिए, महीना 2 महीने के लिए जाते, तो जितना दिन रह गए वो वियोग होते गए। उसी प्रकार हम लोग धरातल में आए, परमात्मा से कुछ कर्म के लिए आए, तो सोचे कि जितना दिन आए तो हमारा भी वियोग लिखा हुआ है, कब है वियोग। तो हम लोग अगर अपना मन से कर्म करके चलते रहे तो हमें दुख नहीं होगी। ऐसा मात्र पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है,
कोई नया संयोग होगा तो भी वो वियोग में हो जाएगा। इसमें क्या संदेह है? ये परमात्मा में स्वतः हमारी स्थिति हो जाएगी। कारण है कि सच्चाई में ही सच्चाई स्थिति होती है। परमात्मा में स्थिर होने का नाम है मुक्ति। जो अवश्यंभावी है अर्थात जिनका होना निश्चित है, उसी वियोग के पहले ही हम लोग पहले ही तो रोते नहीं हैं। अरे वियोग होगा तो होगा। वर्तमान में ही वियोग को स्वीकार कर लेना योग है। त्वं विद्यायां दुख संयोगे वियोगे योग संजितम। ये गीता का 6ठा श्लोक 23वां अध्याय में दिया गया है कि दुख रूपी संसार के संयोग वियोग का नाम योग है। संयोग में विषमता रहती है, संयोग के बिना विषमता नहीं होती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है और योग वो बदल जाते हैं। समस्त्वांग योग उच्यते, ये गीता में ही दिया गया है। गीता के दूसरा नंबर श्लोक में दिया गया है। फिर न कोई दुख रहता है और न कोई संताप रहता है, न जलन या हलचल ही रहती है। जब तक संयोग है तब तक प्रेम से रहो, दूसरे की सेवा करो, सबसे हिलमिल चलना चाहिए। जैसे नदी में नाव संयोग से चलते हैं। जितना बन सके सेवा कर दो। बदले में किसी वस्तु की आशा मत रखो जिसमें वियोग ही होगा। जिसकी आशा रखे ही नहीं तो संयोग हो या वियोग हो, आया तो ठीक है, गया तो ठीक है। माता पिता स्त्री पुत्र भाई बंधु आदि जितने भी है, उन सबसे एक दिन वियोग होगा। उनसे अच्छे से अच्छा व्यवहार कर दो। मन की यह गलत भावना निकाल दे कि वे बने रहेंगे। जो मिला हुआ है वह सब आ रहे हैं और मिलने की आशा क्यों रखें। और मिलेगा ही नहीं मिलेगा इसका पूरा पता नहीं, पर मिल जाए तो रहेगा नहीं इसका पूरा पता है। फिर उससे मिलने की इच्छा करके व्यर्थ अपनी बेइज्जती क्यों करें। राग द्वेष हर्ष शोक आदि भी रहते नहीं, आप तो जा ही रहे हैं। ये सब विनाशी है और जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये भी दिया गया है। ईश्वर के अंश में सब जीव आते हैं धरातल में किसी कर्म के चलते। विनाशी के संग छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो रही है, इस वियोग को अभी भी स्वीकार हमें कर लेनी चाहिए, जिससे हमें मुक्ति और भक्ति दोनों स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।